गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जदों जगत के अंदर गुरुदेव का प्रकाश होया ते संसार दे विच गुरु नानक साहब के आने तो पहला भी धर्म ने और जिथे धर्म इत्थे ने उत्थे नाल नाल धार्मिक ग्रंथ भी संसार दे विच अन मतां दे होर धर्मां दे मौजूद ने। धार्मिक ग्रंथां दे नाल नाल धार्मिक स्थान भी मौजूद ने और गुरु पीर पैगंबर पहला भी संसार दे विच आए ने। जदों असी इस्लाम धर्म की गल करते हाँ तो इस्लाम दे विच कुरान शरीफ, अंजील, तौरात और जंबूर ये धार्मिक ग्रंथ मौजूद ने। सनातन धर्म के अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 27 स्मृतियाँ, उपनिषद ये सारा पहला मौजूद ने। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी के अंदर ही ये रहमत की। महाराज ने जदों देखिया संसार दे ते महाराज आखन के कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। महाराज आखन के काजी जड़े ने वो रिश्वती हो गए, रिश्वत लैके वो काम करन लग पे। बामण नहावे जियां घाए, ब्राह्मण ने लोकां नूं भरम दे जाल दे अंदर ऐसा फसाया कि जमणदियां और मरण वाले लोकां दे नाम दे पर भी ठगी करन लग पे। जोगी जुगत ना जाने बंद ते जोगियां ने घर बार नूं त्याग के जंगलां ते जाना ही धर्म समझ लिया। ते बाबे नानक ने फिर तरस कीता, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। बाबे नानक ने फिर एक निर्मल पंथ की सिरजना की और उसे निर्मल पंथ के पांधी बने धन गुरु अंगद देव महाराज दूजी पातशाही। मते दी सराह दे विच 1504 के अंदर पिता फेरू मल जी के गृह विखे जिस बालक का जन्म होया उन्हां दा नाम लखिया गया लहणा। 1504 के अंदर भाई लहणा जी का प्रकाश होया और साध संगत लहणा जी के अंदर बहुत ही ना तो कह लवां कि 2 गुण ऐसे सन कि सब तो पहली गल कि भाई लहणा जी धर्मी सन। पिता फेरू मल जी जदों 1526 के अंदर अकाल चलाना करके चढ़ाई कर गए, उस वेले लहणा जी की उम्र 22 साल की भर जवानी की उम्र है और पिता जी जो जिम्मेवारी निभाते सन कि आप वैष्णो देवी के दर्शनों वास्ते जाया करते सन, वो जिम्मेवारी लहणा जी के उपर पै गई। जो पहले जत्था फेरू मल जी लैके जाया करते सन हुण लहणा जी लैके जान लग पे। पहली गल वो धर्मी सन और दूसरी गल भाई लहणा जी 22 साल की उम्रे ही अपना रोजगार जो पिता पुरखी सी, जो हट सी, दुकान सी, इंज कह लवां कि भाई लहणा जी कारोबारी सन, भाई लहणा जी किरती सन, भाई लहणा जी रोजगार करते सन। 22 साल तो लैके 28 साल तक जो 1532 तक उन्होंने रोजगार किया, अपनी किरत की। ते 32 साल की उम्र दे विच जदों 28 साल की उम्र हो गई भाई लहणा जी, ते उन्हां दे जीवन के अंदर कुछ कोतक वरते ने जिन्हां दे नाल भाई लहणा जी के जीवन के अंदर तब्दीली आई। इतिहासकार आखदे ने कि भाई लहणा जी ने भाई जोध जी कोलों गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज की आसा की वार के बचन सरवण किए। मेरे तो पहला रागी सिंह आसा की वार का कीर्तन करके गए ने। 21वीं पौड़ी के अंदर बचन ने कि जित सेवीए सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए, जित कीता पाईए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज आखते हैं कि जित सेवीए सुख पाईए, जिन्हों सेवन के नाल सुख मिलते ने, सो साहिब सदा संभालीए, उस मालिक नूं सदा संभालना भाव के याद करना चाहिए। तो अगलियां पंक्तियां बड़ियां कमाल ने
जे कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों घालीए, जे कीता होया पाना ही है तो फिर मंदी घाल क्यों कीती जाए। ये पंक्तियां भाई जोध कोलों लैणा जी सरवण करते ने। और केवल यही नहीं, जदों हट की दुकान चलाते ने भाई लैणा जी तो एक गुरु का गरीबड़ा जिहा सिख है जिसका नाम है भाई सिंहा। वो 10 ਨੂਹਾਂ की किरत कमाई करता है, जो रोजगार करके लैके आंदा है राशन लैना भाई जी लैणा जी की दुकान तो ते घर जाके अपनी जीविका जिहड़ी है वो निभानी। 2-4 दिन जो दुकान के उपर नहीं आए तो रोज़ के जो ग्राहक आते ने बंदे नूं पता हुंदा है। भाई लैणा जी ने पुछ लिया, भाई सिंहा जी तुसी 4 दिन दुकान के उपर राशन लैण नहीं आए। भाई सिंहा जी ने कहा कि तबीयत ठीक ना होने करके मैं काम के उपर नहीं गया, तो काम ते ना जाण करके पैसे नहीं वटे, तो घर के अंदर जो रखिया सी उसे नाल 4 दिन रोजगार गुजरान किया है। अज किरत कमाई करके लैके आया तो इस दे बदले मैनू राशन दे दिओ। पैसे थोड़े सन। भाई लैणा जी जिथे एक किरती ने नाल नाल धर्मी भी ने, भावें कि उन्हां दी दिशा जिहड़ी है वो ठीक ना होए, पर धर्मी ने, धर्म कमाण वाले ने। उन्होंने अपने सुभाव के मुताबिक देखिया भई राशन जो लै रहे ने पैसे घट होण करके उस राशन दे नाल आटे दे नाल वध तो वध 3 ਜਾਂ 4 प्रशादे बनणगे। उन्होंने राशन थोड़ा जा वध पा दिता तो ये देख के भाई सिंहा जी ने कहा कि लैणा जी तुसी राशन वध दे दिता है। आखन लगे मैनू तरस आ गया, दया आ गई, क्योंकि तुहाडे घर दे अंदर 3 जी ने, तुसी आप हो, तुहाडी धर्म सपत्नी है, एक बच्ची गोद दे विच है, ते 3 प्रशादियां दे नाल 3 जीव किवें छकणगे। वो आखन लगे नहीं, जो मैनू गुरु नानक सच्चे पातशाह का हुक्म है कि हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, किसी का हक नहीं लैना। उतना ही उन्होंने राशन लिया। तो ये गल सुन के भाई लैणा जी ने भी अपनी दुकान जिहड़ी है बंद कर दी। शब्द वैसे वरतते ने कि दुकान जिहड़ी है वो वधा दी। दुकान वधा के पिछे पिछे जान लगे तो की देखते ने भाई सिंहा उन्हां दी घरवाली ने उस आटे का प्रशादे तैयार किए। 3 प्रशादे तैयार होए। 2 जी छकण वाले, एक बच्ची गोद दे विच है। उसे वेले एक होका, एक आवाज़ आई दरवाजे दे उपर, बूहे दे उपर एक मंगते ने होका दिता कि भाई सिंहा बड़े दिनों का भुखा हाँ, कुछ खाण नूं मिल जाए। भाई सिंहा कहन लगा इतना वड्डा पिंड है पर इसने मेरे घर का बूहा खड़काया है, ये गुरु नानक का घर जान के इस घर दे विच पहुंचिया है। भाई सिंहा जी ने 3 प्रशादियां दे चों एक प्रशादा उस मंगते नूं, मंगण वाले नूं दे दिता। मंगण वाला बड़ा भुखा सी, एक प्रशादा खा के एक प्रशादे की होर मंग कर दी। ते भाई सिंहा जी ने दूसरा प्रशादा भी उस मंगते नूं, मंगण वाले नूं देता। हुण एक प्रशादा बचिया। भाई लैणा जी एक कोने तो देख रहे ने कि 3 प्रशादे बने सन, 2 तो इन्होंने दे ही दिते, हुण एक प्रशादा है। हुण इस प्रशादे नूं लैके इस घर दे किवें छकदे ने। पर देख के हैरान हो के भाई सिंहा जी ने कहा अपनी धर्म पत्नी तुहाडी गोद विच बच्ची भी है, ये प्रशादा तुसी छक लिओ। पर वो सियाणी सुचज्जी इस्तरी वो आखन लगी तुसी रोजगार करके आंदे हो, सारा दिन किरत करते हो, प्रशादे की वध लोड़ तुहानू है। ये उन्हां दोवां दियां गल्लां होंदियां ने पति पत्नी दियां। ते उस एक प्रशादे दे 2 टुकड़े करके अद्धा प्रशादा भाई सिंहा जी ने छकिया, अद्धा प्रशादा उन्हां दी धर्म पत्नी छकिया। ये देख के भाई लैणा जी हैरान हो गए ते भाई सिंहा नूं कहन लगा मैं कुर्बान जांदा हाँ तेनू गुरसिखा।
ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੋ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਔਰ ਭਾਈ ਸੀਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾਓ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। 7 ਸਾਲ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਔਰ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੈ ਜੋ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੈ ਜੋ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਨੀ ਭਾਵ ਕੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਟਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਈ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਸਵਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣਿਆ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਬਚਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੈਣਿਆ ਰਾਤੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। मैं कई बारी बेनती करदा कि मेरे वर्गा कोई होंदा ना कहना सी तुसी दे के आए महाराज, पर भाई लहणा जी ने आखिया जी भुल हो गई, बस दो भब्बे कमाए, एक भब्बा भला जी भाव के 7 बचन बस्तर धोण चले गए, ते दूसरा भब्बा जे बाबे नानक ने सवाल करता कि अद्धी रात क्यों गए हैं, ते आखन लगे दाता भुल हो गई, मीह वरस रहा है ते दीवार टुटी हुई। महाराज आखन लगे लैणिया दीवार तैयार करनी है गारे दे नाल। भाई लैणा जी 7 बचन करके बारिश पै रही है, सारियां नूं पता है। किसी ने आख्या लैणिया बाबा नानक ते सतरे बतरे गए ने, क्योंकि गुरबाणी आखदी है कि 10 बालपन 20 श्रवण 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पग खिसै, 60 के बुढ़ेपा आवे 70 का मतहीन। बाणी दियां पंक्तियां ने। महाराज आखदे ने कि 70 का बाबे नानक दे बचन ने आखदे ने कि 70 साल दे विच मतहीन अपनी रखी हुई चीज़ ही मनुख नूं भुल जाती है, ते लोकी आखदे ने हुण तूं 17 दा हो गया, 17 बतरिया गया। लैणा जो नहीं भी आखन लगे कि बाबा नानक ते 17 दे हो गए ने हुण, पर तुसी ते सियाणे हो। वो आखन लगे मेरे नानक ने, बाबा नानक जी ने हुक्म किया है, बारिश पैना मीह पैना ये उन्हां दे हाथ दे विच है। संखेप जी अर्ज करां, जदों अखीर परीक्षा लेनी है ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज एक अलग रूप धारण करके जंगल वर तुरदे ने। बाबा नानक सच्चे पातशाह पिछे होर गुरु के सिख भी ने, बाबा बुढ़ा जी भी ने, होर गुरु के सिख ने, सारे पिछे हो गए, पर भाई लैणा जी बाबा नानक जी दे पिछे पिछे ने। महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह आखन लगे लैणिया 4 दिशावां ने, सारे अपनी अपनी दिशा वाल चले गए, तू भी किधरे चला जा। आखन लगे दाता जिन्हां दा घर 4 दिशावां वल सी वो चले गए, पर मेरा घर ते तुहाडे चरनां दे विच है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या जे गल मनण नूं तैयार है ते सामने मुर्दा पिया नूं खा फिर। इतिहासकार लिखते ने भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी, भाई लैणा जी ने मुर्दे दियां परिक्रमा कीतियां ते खड़ गए। बाबा नानक आखन लगे की होया? आखन लगे दाता किहड़े पासों खावां, सिर वाले पासों कि पैरां वाले पासों? महाराज ने इशारा किया पैरां वालों, तो जो पैरां वाल वधे तो धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने अपने गल दे नाल ला लिया। आखन लगे हुण तू लैणा नहीं, हुण तू अंगद हो गया है। गुरु नानक दा रूप बन गए धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज। ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लैणा जिन्हों गुरता गद्दी के उपर बिठा के गुरियाई का तिलक बख्शिश किया। इत्थे बाणी आखदी है कि थापिया लहणा जीवन दे। ये पहली बार कोतक होया संसार दे विच बड़े गुरु होए, बड़े उन्हां दे शिगिरद होए ने। गुरु संसार तो रुखसत करके चले गए, उस तो बाद उन्हां दी गद्दी दे उपर उन्हां दा चेला बैठा, और बहुत ही बार बड़ियां लड़ाइयां हुईयां इस गद्दी दे करके। पर बाबे नानक ने यह रहमत की कि थापिया जी लैणा जीवन दे अपने हयाती दे अंदर ही लैणा जी नूं गुरता गद्दी पर थाप ते थापिया ही नहीं, 7 दिन दीवान सजदे रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह संगत दे बैठदे रहे, जे तुसी बैठे हो। ते भाई लैणा जी गुरता गद्दी पर विराजमान होके उपदेश करते रहे। कि सिखा ने सवाल ही किया, बाबा नानक जी बाबा श्री चंद जी लक्ष्मी दास तुहाडे साहिबजादे ने, उन्होंने गुरता गद्दी पर तुसी विराजमान नहीं किया। पुरातन जन्म साखी दे विच लिखिया है कि बाबे नानक ने एक सिक्का लिया, अपनी हथेली दे उपर रखिया, मुट्ठी बंद कर ली। हुण सारियां कोलों पुछिया कि मेरी हथेली पर की है? बाबा श्री चंद जी कहन लगे सिक्का साडे सामने हथेली पर रखिया है, सिक्का ही है।
लक्ष्मी दास जी को पुछया, उन्होंने भी कहा कि दाता सिक्का ही है। हुण जो लैणा जिन्हों पुछते ने वो आखन लगे दाता लोकी आखदे होणगे कि बाबे नानक दी हथेली दे उपर सिक्का है, पर असल दे विच बाबे नानक दी हथेली दे उपर जप है, तप है, सिमरन है, बंदगी है, लोक परलोक बाबे नानक दी हथेली दे च रखे हुए ने। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने गुरता गद्दी पर विराजमान करदियां ये आख्या सी, बाबा मणि ना गोर। जे गुरु नानक सच्चे पातशाह दे तुसीं दर्शन करने ना ते बाबा नानक ना ते मड़ी दे विच है ना गोर दे विच है। बाबा मड़ी ना गोर गुर अंगद के ही माहे। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज दे हिरदे दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दा प्रकाश हो गया कि जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी है। समा संखेप है, मैं अर्ज करके समाप्ति करा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों गुरता गद्दी पर भाई लैणा जिन्हों विराजमान करते ना, महाराज ने 63 श्लोक उचारण किए ने, जो तकरीबन 10 वारां दे अंदर 63 श्लोक उचारण किए। और गुरमुखी लिपि ये धन गुरु अंगद देव महाराज की देन है। बाणी भावें पुरातन गुरसिखां दे भगतां दे बाबा फरीद साहब की 1173 के अंदर उन्होंने लहंदे पंजाबी दे उचारण की है, पर गुरमुखी लिपि जड़ी है ये सतगुरु धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की। और खडूर की धरती उपर धन गुरु अंगद देव महाराज जिथे सतगुरु पातशाह सिखां नूं घोल करवा के शरीरिक तौर के उपर बलवान बनाते सन, नाल नाल बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाते भी सन। इतिहासिक घटना है कि जो हुमायूं जिहड़ा है शेरशाह सूरी कोलों हार खा के आया तो गुरु अंगद देव महाराज बच्चियां नूं पढ़ा रहे सन ते बहुता ध्यान नहीं दिता। हुमायूं ने अपनी तलवार कढ़ के धन गुरु अंगद देव महाराज वाल करन लगा ते धन गुरु अंगद देव महाराज हुमायूं नूं आखन लगे, हुमायूं जिथे तेरी तलवार चलनी सी सूरशाह सूरी दे जंगे मैदान दे विच उत्थे तूं हार खा के आ गए हैं ते दरवेशां दे अगे आके तलवार चुकदा है। बड़ा शर्मिंदा होया, अपनी कीती हुई दी खिमा मंगी। उत्थे धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने शबद दा लंगर जिहड़ा है उस संगतां नूं प्रवाह किया, लंगर छकाया। ते नाल नाल माता खीवी जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर किसी गुरु पत्नी का जे नाम आया है उस सत्कार जो माता खीवी जी ने 2 वारी उन्हों का नाम गुरबाणी दे विच आया है। सत्ता बलवंत जी आखदे ने कि माता खीवी नेक जन जन बोती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के आली। कि लंगर का प्रबंध सारा धन गुरु अंगद देव महाराज ने बीबी खीवी जी नूं बख्शिश किया, माता खीवी नूं बख्शिश किया। और केवल लंगर ही नहीं, जे कोई लोड़वंद आस करके आया तो दौलत दे के धन दे के भी उहदे कारज सवारे गए। महाराज आखदे ने कि लंगर दौलत वंडी है, केवल लंगर ही नहीं दौलत राही भी लोगों के कारज सवारे गए। कि लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली। अमृत वर्गी खीर घ्यो की खीर जड़ी है उस वेले लंगर दे विच बनाई जाती सी। मैं गल करके समाप्ति करा। सतगुरु गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज गुरता गद्दी पर विराजमान हुए। उन्हां दी उम्र उस वेले 35 साल दी है ते माता खीवी जी की उम्र तकरीबन 2-3 साल घट ला लीए तो 32 साल कह लो। 32 साल की उम्र दे विच जदों अजे कक्के वाल होंदे ने, काले वाल होंदे ने सिर दे, ते माता खीवी जी नूं उस वेले दियां संगतां इत्थों तक कि बाबा बुढ़ा जी भी माता शब्द दे नाल निवाजदे सन। क्योंकि अज काल किसी जवान नूं कोई माता कह दे ना अगों गुस्से हो जाता है, पर सत्कारयोग माता
खीवी जी कितना संतोख कितना सबर होएगा कि भर जवानी दे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घर दी सेवा मिली और बाणी दे विच भी ये बचन ने कि माता खीवी नेक जन कि माता शब्द वरतिया है उत्थे कि माता खीवी नेक जन जिन बहुती छाव पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर की आली। सतगुरु धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा प्रकाश पुरब है, महाराज ने 48 साल अपनी हयाती दे अंदर सतगुरु महाराज ने जीवन गुजारिया और गुरुदेव ने पातशाह महाराज ने जिथे गुरमुखी लिपि दे दाता ने उत्थे गुरुदेव पातशाह ने 63 श्लोक दी दात गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी दे अंकित करके सारी मनुखता की झोली दे विच ये दात पाई। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज के प्रकाश पुरब दियां समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।